नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कमला देवी होटल के मालिक मुकेश कुंदनानी ने उल्लासनगर के वैष्णो होटल के मालिक हरीश पुरस्वानी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि हरीश पुरस्वानी मुकेश कुंदनानी के करीब 12 लाख रुपए नहीं लौटा रहे हैं। हम आपको बता दें, वैष्णो होटल उल्लासनगर के जाने माने नेता जमनू पुरस्वानी के भाई हरीश पुरस्वानी की है। किस प्रकार मुकेश कुंदनानी, जो कमला देवी होटल के मालिक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आमदार कुमार एलानी, जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, प्रकाश माखीजा और काफी सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह गुहार लगाई है कि वे मुकेश कुंदनानी के बकाया पैसे उनसे वसूल करने में उनकी मदद करें। क्या कहना है मुकेश कुंदनानी का इस पूरे विषय पर आपको तो सुनाते ही है, लेकिन हम आपको एक बात और बता दें यहाँ पर कि जब हम लोगों ने वैष्णो होटल के मालिक हरीश पुरस्वानी से इस पूरे विषय की जानकारी में सच्चाई जानने की कोशिश की, तो उन्होंने काफ़ी सारे बातें कैमरा के पीछे से तो हमको बताई, लेकिन कैमरा पे आने से मना कर दिया। उनका कहना था मुकेश कुंदनानी को जो भी कहना है वो पुलिस चौकी या फिर कोर्ट में बोल सकते हैं। उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया कैमरा के सामने आने से। मुकेश जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत है। मुकेश जी, क्या हुआ था कुछ ही दिन पहले आपके साथ, आपका ये आरोप है वैष्णो होटल के मालिक हरीश पुरस्वानी के ऊपर कि उन्होंने आपके साथ पैसों में धोखाधड़ी की है। क्या पूरा ये मामला है क्या आखिर? नीरज जी, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करूंगा। आप ये बात सुन के आप मेरे पास आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, अच्छी बात है। उल्लासनगर जो नेता है जमनू पुरस्वानी, उसके छोटे भाई हरीश पुरस्वानी जो वैष्णो होटल चलाते थे, उनके ऊपर मेरे 12 लाख रुपए है। वो मुझे तारीख पे तारीख देते आ रहा है। आज 3 साल हो गए हैं, वो मुझे पैसे देने की नहीं कर रहा है। हर बार बोल रहा है जून में दूंगा, फिर बोलता है अगस्त में दूंगा, फिर बोलता है दिसंबर में दूंगा, फिर बोलता है जनवरी में दूंगा। ऐसे ऐसे करके उसने बहुत महीने डाल दिए, लेकिन अभी वो पैसे देने के लिए इनकार कर रहा है। बोलता है मेरा पैसा है ही नहीं आपके पास। तो मैंने जमनू पुरस्वानी जी को कॉल किया, तो आपके छोटे भाई हरीश पुरस्वानी है जो, उनके ऊपर मेरे 12 लाख रुपए है। जमनू पुरस्वानी ने मुझे ऐसा कहा, ठीक है मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ, कल तक जो भी है आपके पैसे रहेंगे तो मैं आपको दिला दूँगा। मैं नेक्स्ट दिन जमनू पुरस्वानी जी को कॉल किया, तो जमनू पुरस्वानी ने बोला मुझे, हरीश पुरस्वानी बोल रहे हैं कि मुकेश के मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। वो मुझसे जो भी उनके एक कार्ड था 40,000 रुपया वो लेके, 90,000 का कार्ड था, 50,000 बाकी उनने लिए है, 40,000 बाकी है। तो मैंने बोला ऐसे नहीं है सर, मेरे पास उनकी लिखत है, पूरी रिकॉर्डिंग भी है। आप बोलो तो मैं आपके पास लेके आऊँ, आपको दिखाऊँ। आप शहर के नेता है, आप काफ़ी जनों का हल सॉल्व करते हैं, तो मेरा भी हल सॉल्व कीजिए। आपके घर का मैटर है, बाहर का नहीं, आपके घर का मैटर ही है। आप सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सबका करते हैं, मैंने सुना है सबका करते हैं। तो जमनू जी ने मुझे कॉल पे बोला हरीश बोल रहा है मेरे पैसे है ही नहीं, तो मैं कैसे सॉल्व करूं। मैंने बोला उनको मेरी उनकी पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, 27 मई को मैंने उनसे बात की है। पैसा मुंहिंजा ॿुधो, मुंहिंजा पैसा पिया आहिनि त सोन में मूंखे न आहे, वो बि टेंशन। हाणे मूंखे कल्ह छा थी, अंकल चए थो भई कमीशनियूं हे हो सभु कटे करे खाईंदोमांसि। और जेके लॉकडाउन में जेके कमीशन न कार्डनि जो नुक़सान थी वियो, वो वेही करे मूंखे छा पाणे हिसाब सम्झंदोमांसि। मां उहो ई चयोमांसि भले अंकल मूंखे पैसा वांदो न आहे, महीने खां पोइ ॾे, 15 ॾींहंनि खां पोइ ॾे, हिसाब ख़ाली ठहियल हुजे त मूंखे बि त ख़बर पए तव्हां छा कटींदव। सभु तव्हां सां सभु ठहियल आहे, हिसाब किताब मूं वटि थो पए। मां ॿुधायां थो न, उहो जेके कमीशन में कंदी न कार्ड ई, तव्हां कमीशन मूंखे ॾिनी आहे? कमीशन जोड़ी थे न जेकी, किथे जोड़ियो तव्हां कमीशन? तव्हां ॾिनी आहे? पने में ॿुध न, पने में लिखियल हूंदो, पनो लिखियल हूंदो त मां बदल, तव्हां बदल। पनो मां वटि हूंदो, घर पियो हूंदो, अगरि हुन में लिखियल हूंदी त कटाईंदुमि। कमीशन तव्हां ॾिनी न, मां गुड़ी जेको बि आहे वेहंदासीं, तव्हां भरोसो महीनो ॾेढ बि जेको वेही करे छॾींदासीं। तव्हां मूंखे ॿुधायो ख़ाली महीने खां पोइ, 15 ॾींहं खां पोइ, ॾेढ महीने, हुन ॾींहं ते मां तव्हांखे वठी, तव्हां मूंखे छा चयो अगस्त में ॾींदुमि। अगस्त थी वई, जेको लॉकडाउन जा आहिनि, लॉकडाउन में लॉस थी आहे, ठीक है। उनमें लॉकडाउन जा लिखियल आहिनि, लॉकडाउन जा पैसा लिखियल आहिनि, लॉकडाउन में लॉस थी वियो जाम। तंहिंखां पोइ कार्डनि जी कमीशन लिखियल आहे, जेके तूं कार्ड ठाहे न 30-40, तव्हां तो उहे जो कार्डनि जी कमीशन लिखी अथई।
पन्नो तव्हां जो ई ठहियल मूंखे ॿियो हूंदो घर वैलिड हूंदो अगरि लिखियल हाँ हूंदो वो त कटी पन्नो दो वो वेंदासीं पन्ने में लिखियल हूंदो त वैलिड आहे न हूंदो तव्हां सभु कटे छॾे मां कार्डन जा ॿुधो न तुंहिंजो हक़ जो रुपयो बि न वेंदो। तव्हां बरोबर आहे 2 साल थिया आहिनि सभिनि खे ॾियो था मुंहिंजा 15 लख हिसाब पियो बीहे तव्हां कटे छॾे करे 12 लख कटे छॾे करे हा पन्नो जेको नंढो थी उहो खणी अचे न। कटे छॾे करे तव्हां ॿुधो हा मां पन्नो खोलींदुमि न अंकल उहो न आहे पन्नो खणी अचे पोइ वेही करे जेको पन्नो मां खणी ईंदुमि ॻोल्हींदुमि मां घर पियो हूंदो 15 लास्ट फाइनल तव्हां 12.5 लख मूंखे ठाहे करे ॾिनव। उन्होंने बोला 1 अगस्त को मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 1 अगस्त के वो मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। रोज़ मैं फ़ोन करता था 1 अगस्त 2 3 4 5 6 नहीं उठा रहा था फ़ोन। 7 तारीख को मैंने जमनू पुरस्वानी को फ़ोन किया, जमनू पुरस्वानी ने मुझे बोला मैं करवा देता हूँ जो भी रहेगा। इसके बीच में हरीश पुरस्वानी मेरे को 8 तारीख को अपने ऑफिस के बाहर कार में बैठे दिखे, तो मैंने उनको उतर के गाड़ी से बाहर खड़ा हो गया। तो उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला, कांच भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं खोलने की कर रहा था, वो अंदर बैठ के डर रहा था। मैं अपने घरवाली के साथ जा रहा था, मेरी बीवी भी साथ में थी। तो हमने उनके ज़बरदस्ती दरवाजे खोले तो उन्होंने मुझे सीधा दम दिया, बोला तेरे पैसे नहीं दूंगा, तेरे को जो भी करना है कर, पुलिस चौकी जा, कोर्ट जा, मीडिया जा, किधर भी तेरे को बड़े नेता के पास जाने का जाओ, मैं नहीं दूंगा तेरे पैसे, जो भी है मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ मुकेश जी, आपको। पहले तो ये बात बताइए कि आप दावा कर रहे हैं 12 लाख रुपए का, ये 12 लाख रुपए आखिर है किस चीज़ के? क्या आपने उन्हें दिए थे, ब्याज पे दिए थे, या आपने उनकी वक्त पर मदद की थी? ये कैसे 12 लाख का आंकड़ा कहते हैं? सर 12 लाख का आंकड़ा ऐसे है, कोरोना के बाद मेरी उसने 19 महीने की पगार रोक दी, बोली मुझे 19 महीने की पगार के लिए थोड़ा तकलीफ़ है, मैं दूंगा ऐसा करके 19 महीने उसने मेरे को पगार नहीं दी। और मेरे उनके पास वीसी पे चलाता था, वो बड़ी वीसियाँ चलाता था, तो वीसी के पैसे भी मैं उनके पास भरता था, वो वीसी के पैसे भी मुझे नहीं दिए। वीसी भी वो ख़त्म 2020 में उनकी समाप्त हो गई, लेकिन वो पैसे देने की नहीं कर रहा है। वीसी के पैसे भी मेरे दबा के रखा है, पगार के भी दबा के रखा है, वो जमनू पुरस्वानी के दबाव पे, क्योंकि वो नेता है। उल्लासनगर के नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए, सब पब्लिक के साथ अच्छा चलना चाहिए। मैं तो उनके दुकान में 17 साल काम किया है, और जमनू पुरस्वानी को भी मालूम है मुकेश कैसा आदमी है। मुकेश जी, मुझे ये बात बताइए, अभी आपने कहा कि 12 लाख रुपए और 19 महीने की पगार और वीसी के पैसे हैं आपके, तो वीसी के पैसे कितने हैं, पगार कितने महीनों की बाकी है? ये पूरा मुझे ज़रा विस्तार से बताइए उल्लासनगर की जनता को कि 12 लाख रुपए का हिसाब है कैसे आखिर? सर मैं 12 लाख रुपए का आपको हिसाब का पूरा चिट्ठी देता हूँ, आप न्यूज़ पे डालिए। मेरे कार्ड के 3,82,000 एक है, 1,80,000 रुपये एक है कार्ड के, और मेरे 19 महीने की पगार है 3,20,000 एक है, और 1,75,000 एक है, और पेट्रोलियम के मेरे को महीने के 3,000 देता था, 15 महीने के वो है। कितने महीने की पगार बाकी है? 19 महीने की टोटल मेरी पगार है। ये कैसे संभव हो सकता है मुकेश जी कि कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी कर्मचारी 19 महीना पगार लिए हुए, बगैर पगार लिए हुए एक ही दुकान पे काम करता हो? ये कैसे संभव है सर? क्योंकि हम लोग परिस्थितियों को अगर देखें तो कोई भी कर्मचारी हो 1 महीना इंतजार करेगा, 2 महीना इंतजार करेगा, 15 दिन इंतजार करेगा, या 3 महीने इंतजार करेगा। 19 महीने इंतजार करना, फिर ये आरोप लगाना कि मुझे सेठ ने पगार नहीं दिया, ये कहाँ तक उचित है? और ये हुआ कैसे? आपने 19 महीने इंतजार किया कैसे आखिर? सर उनके घर में उनके लड़की की शादी हुई थी 2020 में, काफ़ी खर्चे हो गए थे। उन्होंने बोला मुझे बहुत मेरे बेटी के ऊपर, शादी के ऊपर खर्चे हो गए हैं, अभी मैं तकलीफ़ में हूँ, कोरोना में मेरे बाज़ार मार्केट भी डाउन है, मैं आपको दूंगा। जब मैंने काम छोड़ा मेरे को उसने 19 महीने की पगार डिटेल पूरे हरीश पुरस्वानी अपने हाथ से लिखत करके दी है, और मेरे कितने पैसे हैं 12 लाख रुपए उनने अपने हाथ से बना के दिए हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके दूंगा। लेकिन उसने कैसा किया, मेरे को जनवरी में मैंने छोड़ दिया काम 2022 में, मुझे अप्रैल से मैं बोला लेके जाना, लेकिन अप्रैल 2022 का गया, 23 का गया, 24 का गया, उनका कोई जवाब नहीं। इस बीच में आप काम पे थे ही? इनके बीच में मैंने काम छोड़ दिया। मैं जब काम छोड़ा उनसे अपने हाथों से लिखत लेके लिया, 12 लाख रुपया है, मुझे बोला मैं आपको 3 महीने के अंदर दे दूंगा, अप्रैल में दे दूंगा। लेकिन 2022 का अप्रैल गया, 23 का अप्रैल गया, 24 का अप्रैल गया, कोई भी सुनवाई नहीं है। 27 मई 2024 मैंने हरीश पुरस्वानी से लास्ट बात की थी, सर मेरे आखिर पैसे आप कब दोगे?
उसमें उन्होंने मान्य किया कि आपके पैसे हैं? सर मेरे पास पूरी उनकी रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग में वो मान्य कर रहे हैं? जी मान्य करते हैं। बोले आपके पास जो चिट्ठी मैंने आपको लिख के दी है 12 लाख है, वो मुझे चिट्ठी दिखाइए, मेरे पास लेके आइए, जो भी आपका रहेगा मैं आपको दे दूंगा। तो मैं 31 मई 2024 पे उसने अंबरनाथ में एक ब्रांच डाली थी, वहाँ उनका होटल का काम चालू था, हरीश पुरसवानी बैठे थे, मैं अपने बीवी के साथ वहाँ गया, उनको मैंने पेपर भी दिखाया, बोला एकदम ओके है, 1 अगस्त को आपको मैं पैसे दे दूँगा। अभी जून जुलाई में मेरे पास पैसे नहीं होंगे, बारिश का समय, 1 अगस्त को मैं दूंगा। 1 अगस्त के बाद उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, सीधा सीधा जवाब दे दिया। मुकेश जी मेरा सवाल बहुत आसान था। मेरा सवाल ये था कि 19 महीने अगर आपको पगार नहीं मिली तो आप चुप क्यों थे? आपने काम जारी क्यों रखा? आपने काम छोड़ा क्यों नहीं अगर आपको 19 महीने पगार नहीं मिली थी? इस बीच में आपके घर के खर्चे कैसे चलते थे? सर इनके बीच में मेरे खर्चे ऐसे चलते थे क्योंकि मेरी बीवी भी ट्यूशन देती थी, उनके पगार आती थी, वो उनके से घर चलता था, और मेरे पगार में से बोला मेरे बेटी की शादी हुई है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, चलाओ, मेरे घर खर्च चलता था। मैंने उनको ठीक है, काफ़ी रिलेशन अच्छे थे हरीश पुरसवानी के साथ मेरे, तभी मैंने उनको बोला चलो ठीक है 19 महीने बाद में तंग हो गया, आखिर उन्होंने नहीं दिया तो मैंने काम छोड़ा। मुकेश जी 19 महीना भी बहुत बड़ा एक समय रहता है, बहुत बड़ा समय है। 19 महीने किसी को पगार नहीं मिले और उसको निरंतर कोई भी कर्मचारी जारी रखे एक ही जगह पे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं उनको काफ़ी टाइम से बोलता था मुझे देने हैं, पैसे देने हैं, मैंने भी किधर से लिए हैं, बाहर से लिए हैं, किनको देने हैं, लेकिन वो बोले ठीक है मुकेश आप थोड़ा एडजस्ट करो, मैं आपको दे दूंगा जैसा मेरा जल्दी होएगा, तकलीफ़ है बहुत। अभी एक लड़की की शादी की है, फिर दूसरे लड़की की शादी की है, दोनों की शादी थोड़े टाइम में ही हो गई थी, तो बहुत खर्चे हो गए। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरी बीवी ट्यूशन देती थी और उनके पैसे आते थे, उनसे घर खर्च हमारा चलता था, ज़्यादा हमारा कोई खर्च नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कैसा किया, मैंने उनको अच्छा इंसान समझ के मैं बोला चलो ठीक है देंगे, किधर जाएंगे, अचानक ऐसे हाथ ऊपर करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। जमनू पुरसवानी उनके बड़े भाई है, उनका शहर में नाम है, लेकिन इनके भाइयों की वजह से उनके बहुत नाम खराब हो रहे हैं। क्योंकि मुकेश जी आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो उल्लासनगर का एक जाना माना परिवार है, काफ़ी प्रतिष्ठा है उनकी उल्लासनगर में, ऐसे परिवार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग भी आपसे सवाल कर रहे हैं, किसी भी दर्शक को मन में शंका आशंका न रहे, इसीलिए हमारे सवाल आपसे हो रहे हैं। सर अच्छी बात है आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं आपको पूरी डिटेल दिया है इनके लिए, क्योंकि मेरी बीवी कमाती थी, उनका ट्यूशन चलता था, उनमें से मेरा घर परिवार चलता था, इनकी भी 2 कन्याएं की शादी हुई थी। मैंने इनके लिए बोला चलो ठीक है, अभी दोनों कन्या की शादी की है, उनमें उसने खर्चे किए, तकलीफ़ होएगी। कोरोना भी आ गई, कोरोना में भी बहुत सारे आदमी को नुकसान हुआ, मुझे भी कोरोना में 16 लाख रुपए मेरे लिस्ट में थे, अभी भी मेरे पास वो भी लिस्ट पड़ी है। इसने बोला मैंने बहुत सारे नुकसान किए हैं कोरोना में, मैं आपको 12 लाख रुपया दूंगा, उनके मुंह की ज़ुबान है और उनकी लिखत है। यानी आपके कहने का मतलब था जो मूल रकम थी वो 16 थी, 16 में से कट करके 12, ऐसे आपका कहना? हाँ उन्होंने 4 लाख रुपए मुझे काट करके दिया और अपने हाथ से लिख के दिया हरीश पुरसवानी ने। बोला उनको, उनके पूरे परिवार को भी मालूम है, ऐसा नहीं हम झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके पूरे रिश्तेदार को, उनके सब मैनेजर को, उनके स्टाफ को, सबको मालूम है। तो मुकेश ने काम छोड़ा है, हरीश पुरसवानी ने इनको 12 लाख रुपए देके उसको आश्वासन दिया है बहुत जल्दी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो उनकी देने की नीयत नहीं है, कुछ क्या मालूम समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने भी उल्लासनगर में 1-2 होटल डाली है, क्या है उनको थोड़ा बुरा लगा है इनके लिए, वो बोल रहे हैं मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आप उल्लासनगर में होटल क्यों डाले हैं। अब आपको क्या लगता है मुकेश जी, आपको आपके पैसे मिलेंगे या भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च स्तरीय के जो नेता हैं, शहर का आमदार भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो उनसे कोई गुहार लगाएंगे आप ताकि आपके पैसे जो हैं वो आपको मिल जाएं? सर मैं तो बहुत लगाऊंगा, मुझे मेरे अपने मेहनत के पैसे हैं, मैं बीजेपी नेताओं कुमार एलानी, प्रदीप रामचंद्र, जो भी बीजेपी के नेता है, मैं सबसे कहूँगा तो मुझे मेरे पैसे जमनू पुरसवानी से दिला दीजिए, नहीं तो ये मैं बात आगे तक लेके जाऊँगा। मैं महाराष्ट्र के सीएम श्री एकनाथ शिंदे जी के उनके द्वार भी जाऊंगा, तो आपके देखो उल्लासनगर के जो विधायक है बीजेपी के जमनू पुरसवानी, जो उल्लासनगर के नेता है, वो वर्करों की पगार नहीं दे रहे हैं। सर ये क्या बात सही है, आप बताइए। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जमनू पुरसवानी जी जो उल्लासनगर के बीजेपी के नेता है, उनको भी आप कहिए अपने वर्कर के जो भी पैसे है मेहरबानी करके दे दीजिए, किसी वर्कर के पगार के पैसे खाने अच्छे नहीं हैं, ये भुगतने पड़ते इधर ही। मैं ये बात ऊपर तक लेके जाऊंगा, मेरा अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा बात, जो इनको बहुत काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। जमनू पुरसवानी को नाम बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि इनके छोटे भाई है, नाम से चलते हैं विष्णु होटल उल्लासनगर में, अगर वही ऐसे करेंगे तो और क्या रह जाएगा दुनिया में। जमनू पुरसवानी को अपने भाई को समझा के मेहरबानी करके मेरा अपना पैसा दिलाओ, मेरे पैसे बहुत मेहनत के हैं
उनको कहिए हरीश पुरसवानी को, जो पैसे झूठे आरोप लगा रहे हैं पैसे नहीं है, वो उनको पैसे दे दो। आपको झूठे लग रहे हैं तो मेरे को बोलिए, मैं आपके सामने आके बैठता हूँ, पूरे पेपर लेके आता हूँ, आप मुझे बुलाइए। और डर किससे नहीं बुलाते तो मैं आता हूँ आपके पास, आप खाली मुझे बोलिए, एक फ़ोन कीजिए, मुकेश भाई आप आओ, हरीश पुरसवानी को बुलाता हूँ, आप भी बैठो मैं भी बैठूँ, जो भी हल है हम लोग बैठ के सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पैसे बोल रहे नहीं है तो ठीक है, मेरे पास सब पेपर है, रिकॉर्डिंग है, अगर आप उसका न्याय कर सकते हो जमनू पुरसवानी जी तो अच्छी बात है, यहाँ का यहाँ ही हम लोग कर देंगे, नहीं तो मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा। मुकेश जी, अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं, सब आप जहाँ भी जाते हैं समझो वहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता है, तो क्या आपकी ऐसी कोई तैयारी है कि आखिर में आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे अपनी मेहनत के पैसे के लिए? सर मुझे मजबूरन खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मेहनत के पैसे कोई छोटी रकम नहीं है। उन लोग के लिए छोटी रकम है लेकिन हमारे लिए छोटी रकम नहीं है। मेरे मेहनत के पैसे है, पगार के पैसे है, हम लोग कैसे उनमें से पगार जमा कर करके हमने उनके पास जमा किया, लेकिन लास्ट में ऐसे करेंगे हरीश पुरसवानी, ये तो मैं कभी भी सोचा नहीं था। वो अच्छे इंसान थे लेकिन उसकी नीयत अभी बहुत ख़राब हो गई है। इसके लिए मैं बोलता हूँ इधर का इधर ही, जमनू पुरसवानी आप ही सवाल कर दो ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े। चलिए मुकेश जी, हम उम्मीद करते हैं आपके मेहनत के पैसे, आपके हक के पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसा हम हर दिन अग्निपथ चैनल के माध्यम से ये आपको कहना चाहेंगे कि हम तो यही कह सकते हैं कि आपको आपके हक के पैसे मिले। सर मुझे आश्वासन है मिलेंगे, लेकिन जमनू पुरसवानी चाहेंगे तो मिलेंगे। जमनू पुरसवानी बीजेपी के अच्छे नेता है, नाम उसका अच्छा है, लेकिन क्या मालूम अपने भाई के कहने पे आ जाता है। अपना घर का मामला है, बाहर का मामला तो सल्टा देते हैं, लेकिन घर का मामला भी सल्टाना जमनू पुरसवानी का ही काम है, क्योंकि शहर में किसका भी कोई भी काम रहता है जमनू पुरसवानी के पास जाते हैं तो उनका वो काम करते हैं। लेकिन अपने घर का काम क्यों नहीं करते, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। क्या वो छोटे भाई से डरते हैं, क्या करते हैं? ये कोई डरने की बात नहीं है, जो हकीकत है मैं वो कहूँगा। मेरा एक पैसे का भी इसमें झूठा नहीं आरोप है, पूरा जो रियल है। उनको बैठना है, मेरे साथ बैठे, जमनू पुरसवानी हुए या हरीश पुरसवानी हुए, कोई भी हुए, मेरे सामने खुला बैठ के मेरे पेपर दे के रिकॉर्डिंग सुने, बाद में वो फैसला लेवे ये गलत है क्या सही है। एक बार मैं बैठना चाहता हूँ। हर दिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।